देखिए, ये बहुत बड़े एक खुशी के माहौल की बात है जो हमारे गांव राम ने आज मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान किया कि और मुझे इस लायक समझा कि पूरे गांव का जो वोटिंग होगी वो सारे के सारे गांव के पक्ष में होगी। ये बहुत बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम उठाया हमारे गांव ने आज। सर, अभी प्रेजेंट में जो पार्षद है उन्होंने क्या क्या काम अधूरे हैं जो नहीं करवा? देखिए, प्रेजेंट में जो पार्षद था वो आम आदमी पार्टी से ही था। हमारे गांव में नालियां बिल्कुल बुरी हालत में भरी हुई हैं, सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। 2 ही पार्क हमारे गांव में, दोनों की सफाई बिल्कुल नहीं होती, बुरा हाल है, बद हाल है हमारे गांव में पार्क। एमसीडी वाले हमारे गांव में डेली आते हैं, उगाई करते हैं। इससे पहले कभी हमारे गांव में कभी एमसीडी ने उगाई नहीं की, लेकिन जब से ये सिस्टम बना है एमसीडी का अफसर रोज हमारे गांव में उगाई करने के लिए आते हैं। मकान बनते उनके लिए पैसा मांगा जाता है और हमारे गांव की सफाई व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। तो टोटल कितने इस गांव में टोटल कितने वोट हैं? हमारे गांव में टोटल 7000 वोट हैं। कितने वोट मिलने की संभावना है आप? देखिए, मेरा अनुमान है कि हमारे को 7% योगदान मिलेगा गांव से। पार्षद बनने के बाद किस तरह से आप काम जो अधूरे है उसको किस तरह से कराएंगे? देखिए, मैं पहले भी गांव का बच्चा था, मैं आगे भी गांव का बच्चा रहूंगा। जो मेरे गांव राम की समस्या है वो समस्या मैं भी रोज झेलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं बाहर से आकर आया आदमी हूँ, मैं भी इस गांव का निवासी हूँ, मूल निवासी हूँ। तो समस्या मैं रोज देखता हूँ, मेरे मन में पीड़ा होती है कि हमारा गाँव इसका इतिहास 2000 साल पुराना है, वो आज इस पर हालत में है। उसे सिर्फ हम ही संवार सकते हैं और बाहर से कोई व्यक्ति आकर संवार नहीं सकता। क्या संदेश है सर? देखिए, मेरा एक संदेश और आसपास की जो कॉलोनी है जो आपके वार्ड साथी तो मेरा हमारे गांव वालों से सेक्टर 2, सेक्टर 3 और सेक्टर 4 उनसे विशेषकर ये संदेश रहेगा कि जो आपके जब आप मकान बनाते हो ईंट का ट्रक पहले उतरता है, बाद में जेई एमसीडी का आपसे पैसा मांगने के लिए आ जाता है। वो इसलिए आता है कि आपके पार्षद बिकाऊ और भ्रष्ट हैं। हम इस गांव के मूल निवासी हैं, हम अपनी मिट्टी की कदर और कीमत दोनों जानते हैं। हम ऐसा कभी भी कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमारे गांव का नाम धूमिल होगा। मेरा नाम मनदीप शौकीन है, मैं इस गांव से बिलोंग करता हूं, मंगोलपुर कला गांव से। आज पूरे गांव ने बहिष्कार किया, सभी पार्टियों का अपना एक आजाद उम्मीदवार उतारा है। क्या लगता है कि सफलता मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि जो हमारे गांव की पृष्ठभूमि रही है उस गांव के व्याप पे मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे गांव के साथ में जब 2 गांव और होते थे, रिठाड़ा और मंगोलपुर खुर्द, तो उनके प्रत्याशी वहां से जो भी उठे थे वो हमारे गांव में आके पहले मीटिंग करते थे और हमारे गांव में से यश होती थी तो जाके वो अपना पर्चा दाखिला करते थे। सर, कितने वोट होंगे लगभग इस गांव में? इस गांव में नियर अबाउट 7000 से ज्यादा वोट है। तो क्या आपके जो आजाद उम्मीदवार हैं उनको कितने वोट पड़ने की संभावना है? 7000 में से मैं समझता हूँ 7 के 7000 पोल कराएंगे हम। ये एक इतिहास होगा कि हर पोलिंग बूथ पे हमारे 100 के 100% वोटिंग होगी और पूरी की पूरी आज़ाद भाई के पक्ष में होगी। सारा गांव खड़ा है, चाहे वो इस गांव के किराएदार भी होंगे तो उनको भी हाथ पैर जोड़ के मनाएंगे और जितने गांव के हैं उनके तो साथ ही हैं। आसपास की कॉलोनियों के क्या मतलब किस तरह का व्यवहार है और कितना समर्थन मिल पा रहा है आसपास की कॉलोनी के लोगों का? आसपास की जो हमारे इसमें लगते हैं सेक्टर 2, 3, 4 लगते हैं और तमाम में मैं कह सकता हूँ उनका किसी न किसी माध्यम से हमारे गांव से टच रहा है। चाहे वो सफाई कर्मचारियों के माध्यम से रहा हो वाल्मीकि समाज के जरिए, और चाहे वो आज से अगर मैं 10-15 साल पहले की बात करूं तो दूध लेने के लिए इधर आते हो, तो हर गांव के अंदर, हर घर के अंदर हमारी पैठ है कुछ ना कुछ। वो हमारे गांव की जो मार्बल मार्केट है उसमें बनिया समाज काफ़ी है और वो सारा का सारा सेक्टर 2, 3, 4 में रहता है। तो हर किसी से हमारे अटैचमेंट है और उसके आधार पर हम उनसे वोट मांगेंगे, अपने कामों के आधार पर, अपने परिचय के आधार पर।